हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण चारों को एक साथ समझेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, ये चारों एक साथ नहीं समझेंगे ना तो लगता है ना कि सभी वर्ण आपस में मिल गया और किसको घोष कहा जाएगा, किसको अघोष कहा जाएगा, किसको अल्पप्राण कहेंगे, किसको महाप्राण कहेंगे। ठीक है, और ये जो हम वीडियो बना रहे हैं पढ़ाई का, तो ये आप लोगों को 6 से लेकर 10th तक काफ़ी उपयोगी होगा पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसमें व्याकरण से क्वेश्चन आता है और डेफिनेशन भी आता है, एग्जाम्पल भी आता है। ठीक है, और ये व्याकरण है तो व्याकरण ऐसा है ना कि आप लोग एक बार पढ़ के इसको रख देंगे तो सभी क्लास में यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आप 6 में पढ़ लिए तो 7th क्लास में इसका यूज नहीं है, 8 में नहीं है, 9th में नहीं है, 10th में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जितना जल्दी हो सके इसको आप लोग पढ़ लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। और ये 6 से लेकर 10th में तो कहना ही नहीं है, सभी वर्ग में आता है, 6 में, 7th, 8th, 9th, 10th सब में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो समझेंगे चारों को एक साथ। घोष, घोष वर्ण के पहचान से देखेंगे चारों को। तो घोष में क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। यहाँ कवर्ग को लिख रहे हैं, क से अंग तक लिखें, क ख ग घ अंग। ठीक है, इसका नंबरिंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ ग घ अंग, ज झ य, ड ढ अड़, द ध न। ठीक है, इसी तरह से अल्पप्राण को देखेंगे तो प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए घोष में क्या बोला है, तीसरा, चौथा और पांचवा, लेकिन अल्पप्राण में क्या बोल रहा है, अल्पप्राण में भी 3 वर्ण है, लेकिन कौन कौन है, पहला है, तीसरा है और पांचवा है। घोष में क्या है, लगातार है, तीसरा, चौथा, पांचवा। घोष में जो है वर्ण लगातार है, तीसरा, चौथा, पांचवा है। ठीक है, लेकिन अल्पप्राण में देखिए पहला है, तीसरा है और पांचवा है, गैपिंग है, 2 गैपिंग है, 4 गैपिंग है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा है। इसमें भी 3 गो है, घोष में भी 3 गो है, अल्पप्राण में भी 3 गो है। इसी चीज को समझाने के लिए हम चारों को एक ही में समझा रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे कवर्ग, क से लेकर अंग तक। कौन कौन बोल रहा है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो ग घ अंग, च ज य, ट ड अड़, इसी तरह से सभी वर्ग का कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग सबको लेंगे। ठीक है, अघोष वर्ण में हम क्या देखेंगे, प्रत्येक वर्ग, यहाँ वर्ग लिखना चाहिए तो हम भी वर्ण लिख दिए हैं, इसके लिए सॉरी, सब यहाँ वर्ग होगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो देखिए यहाँ हम कवर्ग लिखें तो क्या कह रहा है, पहला और दूसरा वर्ण। देखिए इसमें लगातार है, 1 2 लगातार है ना, तो सबका लिखेंगे क ख च छ ट ठ त थ। ठीक है, अब महाप्राण में क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा। देखिए अघोष में भी 2 गो है, इसमें कौन कौन है, पहला है, दूसरा है। महाप्राण में भी दूसरा और चौथा। देखिए इसमें गैपिंग है ना, 2 4, 2 2 का 4, पहाड़ा भी ले सकते हैं, 2 2 का 4 यानी 2 4, या सम संख्या भी बोल सकते हैं कि महाप्राण में 2 सम संख्या है, बाकी 3 तो है विषम संख्या, 1 3 5 विषम संख्या है ना, और ये महाप्राण में दूसरा और चौथा सम संख्या है। इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं। लिखेंगे कवर्ग को, क्या कह रहा है, 2 4, ख घ छ झ ठ ढ थ ध। ठीक है, घोष में देखेंगे स्वर वर्ण, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रि ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये भी घोष वर्ण का उदाहरण है। अंतस्थ वर्ण, य र ल व। ठीक है, उष्ण वर्ण, ह, ये सब क्या है, घोष के एग्जाम्पल है। और ये अल्पप्राण, अंतस्थ वर्ण, अल्पप्राण का एग्जाम्पल भी है, अंतस्थ वर्ण, य र ल व। ठीक है, अघोष में देखेंगे उष्ण व्यंजन, तालव स और मूर्धन्य स। ठीक है, तालव स और मूर्धन्य स जो है वो अघोष का एग्जाम्पल है। और ये ठीक है, ट्रिक हम देखेंगे
घुस देखिए, घुस में घ एक शब्द लिए, स एक शब्द लिए, तो दोनों मिलाकर के 2 शब्द हुआ ना। घुस में कितने शब्द हुआ? 2, यानी 2 वर्ण हुआ। घुस में 2 वर्ण हुआ, तो इसमें +1 करेंगे। 2 के बाद आता है क्या? 3, 4, 5, ठीक है। हम +1 करके भी ट्रिक समझ सकते हैं। जैसे घुस में 3 गो वर्ण लेना है, प्रत्येक वर्ग का 3 गो वर्ण लेना है। कौन-कौन? 3, 4, 5, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए घुस में 2 शब्द है ना, घुस में पहले से ये 2 शब्द है, तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक वर्ग का कौन-कौन सा वर्ण? तीसरा, चौथा और पाँचवा घुस का एग्जाम्पल हुआ ना। इसी चीज़ को हम ट्रिक में समझा रहे हैं। दूसरा ट्रिक देखेंगे किसका? अल्पप्राण का। अल्पप्राण में 3 शब्द हैं। घोष में 3 शब्द था, कौन-कौन? 3, 4, 5। अल्पप्राण में भी 3 शब्द हैं, तीनों विषम शब्द, 1, 3, 5। देखिए 1, 3, 5, तो अल्प में 3 शब्द है। अल्प अपने आप में क्या है? विषम शब्द है। देखिए अल्प में 1, 2, 3 शब्द आ रहा है ना, 3 वर्ण आ रहा है ना, ठीक है। और 3 जो है अपने आप में विषम शब्द है। अब विषम शब्द को ही लेना है वर्ण में। तो देखिए 1, 3, 5 अपने आप में विषम शब्द है ना, तो इससे भी याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का विषम वाला संख्या लेना है। जैसे क वर्ग को नंबरिंग कर रहे हैं, क वर्ग को 1, 2, 3, 4, 5, तो देखिए विषम वाला 1, 3, 5, ठीक है। इसी चीज़ को हम समझा रहे हैं। अब देखेंगे तीसरा ट्रिक अघोष का। तो अघोष में 3 शब्द हैं, अघोष में 3 शब्द है, लेकिन इसमें क्या? प्रत्येक वर्ग का 2 ही वर्ण लेना है। तो इसमें बताए हैं कि 3 घोष में 3 वर्ण है, तो यहाँ 3 लिखे, 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, तो यानी इसमें 2 वर्ण लेना है। और घोष में कितना था? 3 गो वर्ण था। अघोष में 2 गो वर्ण था, घोष में 3 गो वर्ण था। अब महाप्राण का ट्रिक देखेंगे। तो महाप्राण में 2 शब्द हैं, 2 वर्ण हैं, ठीक है। अ और आ। जैसे अ और आ हम क्यों लिखे हैं? 2, 2 का 4, 2 लेना है प्रत्येक वर्ण का। ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं इसको, ये कंफ्यूज कर रहा है। तो प्रत्येक वर्ग का क्या? 2 और 4 वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण लेना है। यानी 2 गुना 1 भी 2 बोल सकते हैं, 2 गुना 2 4। या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि महाप्राण में सम संख्या को लेना है, 2, 4, 2, 4, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।